अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया के जदीद तरीन रेडार्स, करोड़ों डॉलर के सेटेलाइट्स और मिसाइलों को महज चंद सौ रुपये के पेंट और प्लास्टिक के खिलौनों से शिकस्त दी जा सकती है। जी हाँ, मशरिक़ वस्ता के मैदान जंग से ऐसी ही खबरें सामने आ रही हैं, जिन्होंने पेंटागन और इसराइली दफाई माहिरीन की नींदें उड़ा कर रख दी हैं। एक तरफ अमेरिका की सुपर पावर टेक्नोलॉजी है, दूसरी तरफ इसराइल का नाकाबिले तस्खीर आयरन डोम और एरो सिस्टम। लेकिन दूसरी तरफ ईरान भी है। ईरान का वो मास्टरमाइंड जो इन दोनों सिस्टम्स को चकमा दे रहा है, जिसने इन दोनों ताकतों को पूरी दुनिया के सामने तमाशा बनाकर रख दिया है। हुआ ये है कि इसराइल ने जिन ईरानी हेलीकॉप्टर्स और मिसाइल लॉन्चर को तबाह करने का जश्न मनाया, वो दरअसल लोहे के नहीं बल्कि रबड़ और हवा से भरे हुए थे, यानी वो डिकॉय थे। लाखों डॉलर के मिसाइल मट्टी के बराबर कीमत वाले गुब्बारों पर गिरा दिए गए। आज की इस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में हम इन मोतबर ज़राए और वीडियोज़ का पोस्टमार्टम करेंगे, जिनमें दिखाया गया है कि कैसे IDF ने एक पेंट किए हुए हेलीकॉप्टर पर बमबारी कर दी। क्या वाकई चीन से 9 लाख डमी टैंक ईरान पहुंच चुके हैं? ईरान अभी तक इसराइल और अमेरिका को इस तरीके से किस किस मुकाम पर धोखा दे चुका है? और क्या ये सस्ती सी चाल दुनिया की महंगी तरीन जंगी मशीनरी को दिवालिया करने वाली है? हकीकत क्या है और प्रोपेगेंडा क्या है? चलिए आज इस अजीम धोखे की गहराई में उतरते हैं। जंग की तारीख में धोखा देने वाले हथियारों का इस्तेमाल कोई नई ईजाद नहीं है। दूसरी जंग अजीम के दौरान बरतानिया ने जर्मन फ़ौज को धोखा देने के लिए जाली टैंक, जाली त्यारे और जाली फ़ौजी कैंप भी बनाए। इन जाली चीज़ों से दुश्मन को गलत जगहों पर हमला करने पर मजबूर किया जाता था। आज यूक्रेन और रूस की जंग में भी दोनों फ्रीक हवा से भरे हुए टैंक और मिसाइल मॉडल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि ड्रोन्स और सेटेलाइट तस्वीर को गुमराह किया जाए। ईरान भी यही हिकमत अमली अपना रहा है, लेकिन दावे के मुताबिक पैमाना बहुत बड़ा है। तो आइए बात करते हैं कि सच में ईरान ने ये डिकॉय इस्तेमाल किए या कुछ और था, जिससे इसराइल और अमेरिका को धोखा दिया गया। क्योंकि जो सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है डिकॉय के बारे में, वो सच नहीं है। आइए आपको हकीकत बताते हैं। दोस्तों, एक अहम बात बिल्कुल सच है, ईरान वाकई धोखा देने वाले मॉडल इस्तेमाल कर रहा है। और हालिया दिनों में कुछ ऐसे वाक़यात सामने आए हैं जिनसे लगता है कि इसराइल और अमेरिका के कुछ हमले जाली हदफों पर हुए। सबसे ताज़ा और सबसे ज़्यादा वायरल वाक़या 4 मार्च 2026 का है। इसराइली फ़ौज यानी IDF ने अपने ऑफिशियल अकाउंट पर एक इंफ्रारेड वीडियो जारी की, जिसमें दिखाया गया कि MI-17 हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया गया है। वीडियो में धमाका होता है, हेलीकॉप्टर जलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, तज्ज़ियाकारों, सोशल मीडिया यूज़र्स और मीडिया हाउसेस ने फ़ौरन नोट किया कि धमाके के बाद हेलीकॉप्टर की शक्ल में कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई। कोई धात के टुकड़े नहीं उड़े, कोई इंजन नहीं टूटा, क्योंकि ये ज़मीन पर पेंट की गई एक सादा पेंटिंग थी, जो ऊपर से देखने पर हेलीकॉप्टर ही लगती थी। NDTV ने इसे क्या इसराइल ने पेंटेड हेलीकॉप्टर पर बमबारी कर दी? इंटरेस्टिंग इंजीनियरिंग ने लिखा कि ईरान ने ज़मीन पर हेलीकॉप्टर्स और त्यारों के खाके पेंट किए हैं, ताकि सैटेलाइट ड्रोन्स और मिसाइल्स को धोखा दिया जाए। ये पेंटिंग्स चंद डॉलर में बन जाती हैं, लेकिन एक मिसाइल की कीमत लाखों डॉलर होती है। डिकॉन हेरल्ड 3D ने भी बहस की कि वीडियो में हदफ पेंटिंग जैसा लग रहा है। इस तरह तेहरान के मेहराबाद बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर भी F-14 टॉमकॉट त्यारों का दावा सामने आया। इसराइल ने कहा कि 2 त्यारे तबाह किए, लेकिन स्नॉप्स और दीगर फैक्ट चेक साइट्स ने बताया कि ये वीडियोज़ पुरानी हैं और नए तनाज़े में दोबारा वायरल की जा रही हैं। ईरानी ज़राए और तज्ज़ियाकारों का कहना है कि ये पेंटेड सल्वीट या सादा मोकअप से हकीकी F-14 त्यारे ज़ेरे ज़मीन हैंगर्स या महफूज जगहों पर मुंतकिल कर दिए गए थे। ईरानी तज्ज़ियाकार मोहम्मद मरिंदी ने बयान दिया कि ज़्यादातर हदफ धोखा देने वाले मॉडल थे। ईरानी सरकारी मीडिया ने बराह रास्त फ़ख्र तो नहीं किया, लेकिन बार बार दोहराया कि हमलों से कम नुकसान हुआ, हकीकी हथियार और त्यारे महफूज रहे और दुश्मन को धोखा मिला। अब हवा से भरे मॉडल्स की बात करें तो हालिया रिपोर्ट्स में 3D मोकअप और हवा से भरे धोखा देने वाले मॉडल्स का जिक्र मिलता है। आलमी सतह पर हवा से भरे धोखा देने वाले मॉडल्स की मार्केट 2026 में 153 बिलियन US तक पहुंचने की तवक्को है। आलमी सतह पर हवा से भरे धोखा देने वाले मॉडल्स की मार्केट 2026 में 153 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की तवक्को की जा रही है।
اور چین اس مارکیٹ میں سب سے بڑا کھلاڑی ہے۔ یہ مارکیٹ فوجی اور تجارتی دونوں استعمال کے لیے ہے۔ تاہم ایران کی دفاعی حکمت عملی میں زیر زمین میزائل شہر، کیموفلاج پینٹڈ خاکے اور ممکنہ طور پر ہوا سے بھرے ماڈلز کا استعمال ایک معروف حقیقت ہے۔ یہ حکمت عملی اس لیے کام کر رہی ہے کیونکہ دشمن کو حقیقی اہداف تلاش کرنے میں شدید مشکل پیش آ رہی ہے۔ ایک اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ یہ حکمت عملی نہ صرف سستی ہے بلکہ نفسیاتی طور پر بھی طاقتور ہے۔ جب ایک طاقتور فوج مہنگے میزائل جعلی ہدفوں پر ضائع کرتی ہے تو اس کا مورال ڈاؤن ہوتا ہے اور دنیا بھر میں بحث چھڑ جاتی ہے۔ سوشل میڈیا پر یہ ویڈیوز وائرل ہو کر پروپیگنڈا کا حصہ بن جاتی ہیں۔ مارچ 2026 میں ڈیجیٹل میڈیا پر ایک طاقتور دعویٰ پھیلا۔ ایران نے چین سے 9 لاکھ ہوا سے بھرے ہوئے دھوکہ دینے والے ماڈلز منگوائے ہیں۔ ان میں ٹینک، میزائل لانچ کرنے والے آلات اور مکمل بیلسٹک میزائل لانچ کرنے کی جگہیں شامل ہیں۔ پوسٹوں میں لکھا گیا تھا کہ جنگ میں دھوکہ بھی ایک طاقتور ہتھیار ہوتا ہے اور امریکہ اور اسرائیل اربوں ڈالر کے میزائل ربڑ پر گرا رہے ہیں۔ یہ دعویٰ اتنا تیزی سے پھیلا کہ لاکھوں لوگوں نے شیئر کیا، ہنسے، بحث کی اور کچھ نے تو اسے ایران کی سب سے بڑی فتح بھی قرار دیا۔ لیکن اگر اس ساری بحث سے نتیجہ اخذ کیا جائے تو وہ کیا نکلتا ہے؟ دھوکہ دینے والے ماڈل کا استعمال بالکل سچ ہے۔ پینٹڈ ہیلی کاپٹر اور طیاروں کے خاکوں پر حملے ہو چکے ہیں اور یہ حکمت عملی ایران کی طرف سے کامیاب دکھائی دے رہی ہے۔ دوسرا، 9 لاکھ ہوا سے بھرے ماڈل چین سے، یہ دعویٰ غیر مصدقہ اور مبالغہ آمیز ہے۔ کوئی بڑا معتبر ذریعہ اس کی تائید نہیں کرتا۔ تیسرا، جنگ میں دھوکہ واقعی ایک طاقتور ہتھیار ہے۔ ایران نے کم خرچ میں دشمن کے مہنگے وسائل ضائع کرنے کی کوشش کی ہے اور کچھ حد تک کامیاب بھی ہوا ہے۔ یہ واقعات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ جدید جنگ صرف جدید ٹیکنالوجی کی نہیں ہوتی، یہ دماغ، حکمت عملی اور سستی ایجادات کی بھی ہوتی ہے۔ ایک پینٹنگ یا ہوا سے بھرا ماڈل کبھی کبھی اربوں ڈالر کی مشینری کو بیکار کر سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی مخصوص ویڈیو، پوسٹ یا لنک ہے جسے چیک کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں شیئر ضرور کریں۔ میں اسے بھی دیکھوں گا اور اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ کو فوراً ملیں۔ حمید نقیبی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔